वेलकम बैक। ब्रेक से आ गए वापस और ब्रेक पे जाने से पहले आपको मैंने कहा था कि हमारे साथ जो नेक्स्ट गेस्ट हैं उनसे आप जानना चाहेंगे जो भी सवाल उस अपने जो जहनों में सवाल हैं वो तैयार करके रखें और जो सवाल होगा उसका जवाब हम अपने गेस्ट से लेंगे। पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारी उनसे खुद भी बातें करनी है। हमारे साथ हैं इरफान कामिल साहब जो कि माहिर इल्म नुजूम हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, आप जानते हैं। इनसे मुलाकात आपकी हर मंडे को होती है हमारे प्रोग्राम में और सवालात के जवाबात आपके वो दे के ही जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आप ठीक हैं मानूर? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। इट्स अ गुड चेंज और आज आपको देख के खुशी हुई। थैंक यू सो मच। और नुसरत, अल्लाह करे कि मैं नुसरत मैं जगह तो नहीं ले सकती लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं पूरा इंसाफ करने की कोशिश करूंगी। लेकिन वो एक इंग्लिश टर्म है ना कि शो मस्ट गो ऑन। यस सो शो मस्ट गो ऑन और इंशाल्लाह ताला जी होप सो अल्लाह ताला इसमें बरकत दे और अल्लाह ताला इसमें लोगों के लिए अच्छाई रखे। जी बिल्कुल। और हमारी कोशिश यही है इस प्रोग्राम के ज़रिए कि लोग जो हैं ख़ास तौर से ये कि लोग जानना चाहते हैं अपने बारे में और मैं इस चीज़ से एग्री करूंगी और यहाँ पे खुद लोगों से शेयर करना चाहूँगी बात। जब मुझे पता चला कि इरफान कामिल साहब आ रहे हैं ये बिल्कुल ऐसे ही लगा मुझे कि जब हम कोई अखबार उठाते थे पहले तो उसमें अगर नज़र आता था ना कि ये हफ्ता कैसा रहेगा तो सबसे पहले हम वही पढ़ते थे। तो इस प्रोग्राम में भी जो है यही चीज़ जो है हम देख रहे हैं। तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। इस वक्त इरफान कामिल साहब हमारे साथ हैं। हमारे साथ कॉलर कौन है हम पहले ही देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन है हमारे साथ? जी मैं मुनज़्ज़ा बात कर रही हूँ लाहौर से। ओके मुनज़्ज़ा लाहौर से। जी मुनज़्ज़ा। जी सर से बात करनी है। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, बात कीजिए। सर आपकी बात सुन रहे हैं। जी सर से बात करनी है कि मैंने ना उनसे पूछा था कि किंजा मेरी बेटी का नाम है, उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो 2 जून 2001 है। तो मैंने उनसे पूछा था कि उसने बाहर जाना पढ़ने के लिए तो वो कह रहे थे कि नहीं अभी बाहर नहीं जा सकती इसलिए इधर ही कोई ना मीडिया की तरफ ज्वाइन करे और आगे पढ़े। ओके तो सर उन्हें वो ना उसको ना आगे जॉब के लिए ना कोई जरूरत कोशिश कर रही है लेकिन काफी जगह अप्लाई किया लेकिन उसको ना कोई जॉब नहीं मिल रही। मीडिया में भी 2-3 जगह पे उसने अप्लाई किया हुआ है, सीवी भेजी हुई है लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। तो प्लीज आप उसे बता दे, मैं आपको ऑन जवाब देता हूं ताकि उसे अच्छी से जॉब मिल जाए। जी थैंक यू मुनज़्ज़ा। जी इरफान साहब हम कॉलर अगर हैं तो ले लें 2-3 अगर कॉलर एक और कॉलर हमारे साथ हैं हम कॉल ले लेते हैं फिर उसके बाद जो है सबके जवाब हम देंगे साथ ही। जी हमारे साथ कौन है? अस्सलाम वालेकुम। मरवा। सुबह खैर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने आपसे पूछना था, सर से बात करनी थी। जी जी वालेकुम सलाम। आपकी आवाज नहीं आ रही। जी मरवा लाहौर से हमारे साथ हैं। जी मरवा आपकी आवाज हमें आ रही है, आप सवाल जो है कर सकती हैं इरफान साहब से। मैंने ना अपने बारे में पूछना था, कैरियर के बारे में भी पूछना था और शादी के बारे में भी पूछना था। ओके मुझे बर्थ बताइए अपनी। डेट ऑफ बर्थ 20 जनवरी। 20th जनवरी और ईयर क्या है? 1992। 1992। ओके जी आपका क्वेश्चन क्या है? अपने कैरियर के आगे के बारे में पूछा था। मैं प्रोग्रामिंग करती हूँ, मैं इसमें जाना चाहती हूँ कंप्यूटर साइंस में। ठीक है। शादी के बारे में भी पूछना था। ओके जी थैंक यू। और मैंने अपना ना क्वेश्चन ही करना था लेकिन मैं ऑन एयर नहीं कर सकती। ओके तो आप मेरा नंबर ले लीजिएगा पैनल से और आप इसी फोन पे रहते हुए बोर्ड से नंबर ले लें और फिर आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा व्हाट्सएप। ठीक है थैंक यू मरवा। जी और कोई कॉलर जी इरफान साहब नहीं अभी हम किंजा हमारे साथ थी मुनज़्ज़ा लाहौर से थी। हाँ उनकी मुनज़्ज़ा लाहौर से थी जी 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 और ये मरवा जो है ये 20 जनवरी 1992। अच्छा इसमें पहले जो शिजा का जो सवाल था जो उनकी वालदा ने पूछा मुनज़्ज़ा ने कि एक्चुअली मुझे याद है इन्होंने कॉल किया था हमारे लास्ट प्रोग्राम में और उसमें मैंने इनको रिकमेंड किया था कि ज़रा थोड़ी डिफ़िकल्टीज है इनके बाहर जाने में और मैंने इनको सजेस्ट किया था कि यहीं पर ये कुछ करना चाहते हैं तो करें। अभी अगर इनको जो ये जॉब से रिलेटेड जो इश्यूज हो रहे हैं और जो सब मैंने इनको आपको ज़्यादातर मैं सदकात के ऊपर जोर देता हूँ इसलिए देता हूँ कि वो आपकी चीज़ों को आसान करते हैं। तो मैंने इनके लिए रिकमेंड किया था कि मंडे के दिन जी क्योंकि 2 नंबर पर्सनैलिटी है, मंडे के दिन ये किसी भी वाइट चीज़ का सदका करें और वाइट चीज़ में कुछ भी हो सकता है, चीनी हो सकता है, आटा हो सकता है, कुछ जो अपने हस्ब इस्तात करें लेकिन एवरी मंडे करें। दूसरी चीज़ आप इनकी नेम कॉलिंग चेंज करें क्योंकि इनकी जो बर्थ है उसके हिसाब से इनका नेम नेगेटिव है शिजा, क्योंकि इनकी बर्थ है 2 जून तो इनका मस्ट बेसिस के ऊपर इनका कॉलिंग नेम चेंज करें
पेपर्स पे यही नाम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ पुकारने का नाम चेंज कर लें। और वो अगर आप चेंज करना चाहेंगे, उस पर कुछ सजेशन लेना चाहेंगे तो मेरा नंबर ले लीजिएगा, मैं आपको उस पर सजेस्ट कर दूंगा आप क्या कॉलिंग रखें। तो इनके लिए एक सदका हो गया, दूसरा इनका नेम कॉलिंग चेंज करनी है। सेकंड था ये मरवा जिन्होंने बताया, और ये स्टडीज करना चाह रही हैं कंप्यूटर साइंस में, बहुत अच्छी फील्ड में, परफेक्ट फील्ड के अंदर हैं आप। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ चीज़ ये है कि आप अगर इसको छोड़ के अगर आप किसी काउंसलिंग की साइट को भी ज्वाइन करती हैं तो वो बहुत ज़्यादा इनके लिए फ़ायदा होगा, बहुत बेनिफिशियल होगा इनके लिए। लेकिन क्योंकि इनका नाम इसमें सपोर्ट कर रहा है इनको मरवा का, ये बहुत टॉकेटिव हैं, बहुत अच्छे तरीके से लोग इनकी बात को सुनते हैं। तो अगर एक काउंसलिंग की साइट पे जाती हैं वो बहुत अच्छी है, यानी साइकोलॉजिकल साइट के ऊपर साइकोलॉजिस्ट बन जाती हैं। और अगर ये कंप्यूटर साइंस की फील्ड में प्रोग्रामिंग साइट पे रहना चाहती हैं तो बहुत अच्छा है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक काम करना है, आप अपनी चीज़ों को अच्छा फ्लरिश करना चाहती हैं, वेडनेसडे के दिन, बुध के दिन आप किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का सदका करें, और आप उसमें कोई सी भी हरी सब्जी ले सकते हैं, हस्ब इस्तात ले सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक नीयत इसलिए होती है, जो मैं बताता हूँ ये इसलिए होती है मानूर के आप उसके ऊपर रिस्ट्रिक्ट हो जाएं उस दिन के ऊपर, ताकि आपको याद रहे मुझे ये काम करना है आज के दिन, और ये नियत है। हमारे साथ दो कॉलर्स और हैं, उनसे बात करते हैं। जी सबसे पहले हमारे साथ कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही हैं? नूरुल हुदा लाहौर से हैं। सर मैंने आपसे अपने अकॉर्डिंग ये मेरे ना बहुत इश्यूज हैं लाइफ में ना, रिलेटेड भी बहुत मसले मसाइल हैं, कोई मतलब नहीं बन रहा कोई सबब वगैरह, और बहुत मतलब मसले मसाइल बहुत ज़्यादा है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30 अक्टूबर 1997। 30 अक्टूबर 1997। 30 अक्टूबर 1997। 1997। अच्छा, सिर्फ मुझे एक चीज़ बता दीजिए, आपको इश्यूज स्टमक से रिलेटेड आपको तबीयत में इश्यूज हैं, पेट के मसाइल? जी मुझे स्टमक से रिलेटेड है। ठीक है, ओके। अब आप मुझे बताइए, आप इस वक्त कुछ पूछना चाहेंगी या आप डिटेल्ड कुछ पूछना चाहेंगी? जी नूरुल हुदा, जी जी आज आप डिटेल में पूछना चाहती हैं तो आपका सवाल हो गया कंप्लीट, ताकि हम जवाब ले लें इरफान साहब से। जी जी आप ले लें, बस मुझे ये अपने अकॉर्डिंग। ओके ओके, थैंक्स फॉर कॉलिंग। जी एक और कॉलर है, पहले उनसे हम बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद इरफान कामिल साहब इनका जवाब देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही हैं? फायजा मलिक लाहौर से हमारे साथ हैं। जी 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 फायजा। जी मैं पूछना चाह रही थी कि जी मेरी एज है 52 जी। ओके। और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18 जनवरी 1973। 18 जैन 1973। जी फायजा क्या पूछना चाहेंगी? जी एक तो ये कि मैं बहुत स्ट्रेस का शिकार हूँ, बहुत ज्यादा। ये मुझे बताइए, आपका कोई निकाह या आपकी एंगेजमेंट ब्रेकअप तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, मैं एक्चुअली बात ये है कि मैं मैरिड हूँ और मेरा एक बेटा है, वो भी लॉ कर रहा है, हस्बैंड है, और मेरे यंग बेटा था 16 ईयर्स का, उसकी डेथ हो गई। और नंबर 2 ये कि हस्बैंड जो है ना जी, वो बिल्कुल भी टाइम नहीं देते घर पे, ये नहीं। मैं अभी यही पूछना जा रहा था आगे आपसे कि पास्ट में, मैं पास्ट की बात कर रहा था अभी, कि आपका पास्ट में कोई ब्रेकअप मींस कई दफा एंगेजमेंट भी होती हैं, खत्म हो जाती हैं, निकाह होते हैं खत्म हो जाते हैं। ये जो आपने अभी क्वेश्चन किया ना, उसी से रिलेट कर रहा है, क्योंकि होता क्या है फायदा, आपके हस्बैंड का क्या नाम है? मोहम्मद अकील मलिक। अकील मलिक। अच्छा, अब सिर्फ रिलेशनशिप का इशू है बस? जी बिल्कुल, वो मतलब वो भी एडवोकेट है, लेकिन वो टाइम नहीं देते, मतलब ऑलवेज बिजी ऑन द फोन, ऑलवेज बिजी ऑन द फोन, और जो भी टाइम देते हैं वो पता चलता है कि वो दिल से नहीं होता। आपकी कुकिंग कैसी? सुना कुकिंग बहुत अच्छी करती हैं आप। मैं इतनी गुड मतलब गॉड नहीं हूँ मैं, लेकिन ये कि मैं ड्राइविंग में करती हूँ, और मैं ड्राइविंग यहाँ सिखाती भी हूँ बल्कि जहाँ मैं रहती हूँ। ओके ठीक है, इसका मैं जवाब आपको देता हूँ आपके रिलेशनशिप्स के लिए। चलिए फायजा, थैंक यू फॉर कॉलिंग। जो है आपका जवाब लेते हैं अभी इरफान साहब से। इरफान साहब, मैं भी कुछ इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे मेरा था कि ज़रूर इनको मैं भी कुछ सजेस्ट करूं, लेकिन यहाँ इससे पहले कि आप जो बताएं या मैं कुछ सजेस्ट करूं फायजा को, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। आप हमारे साथ रहिए।
से आ गए हैं वापस और ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ कॉलर्स थे, उनके सवालों के जवाब अभी लेने हमने इरफान कामिल साहब से। पहले जवाब लेते हैं। हमारे साथ पहले कॉलर थी नूरुल हुदा लाहौर से। जी हाँ, जिनके इश्यूज थे वो कह रही थी काफ़ी मैं क्राइसिस से गुजर रही हूँ। प्लस मैंने उनसे पूछा था कि आपको स्टमक से रिलेटेड पेट के मसाइल हैं, तो उन्होंने कहा जी मुझे बिल्कुल पेट के मसाइल हैं। आपके लिए मैं नूरुल हुदा बिल्कुल एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप थर्सडे के दिन, जुमेरात के दिन प्लीज़ येलो कलर की चीज़ का कोई येलो दाल ले लें, आप कोई येलो सब्जी ले लें जो आपकी हस्बे सताती है। मैं इसलिए कहता हूँ जो आपकी रेंज में उस सदका नियत है, लेकिन ये चीज़ का देना इसलिए मैटर करता है कि आप उस दिन को सोच के रखेंगे मुझे आज ये दिन ये काम करना है। सही। तो आप थर्सडे के दिन किसी भी पीली चीज़ का सदका करना शुरू करें तो आपके मामलात आसानी की तरफ जाएंगे और इंशाल्लाह ताला उनमें बहुत बेहतरी होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपकी बर्थ रिलेट कर रही है इस चीज़ से। तो नूरुल हुदा के लिए तो ये था। दूसरी थी फायजा, इनका था रिलेशनशिप का इशू, जिसके लिए मैंने इनसे कुछ क्वेश्चन भी किया था। आपने फायदा सिर्फ ये करना है, ट्यूसडे के दिन, मंगल के दिन आपने किसी भी डीप फ्राई चीज़ का जो तेल में तली हुई चीज़ होती है और वो 9 की तादाद में लेनी है आपने, इसको ख्याल कीजिएगा। और वो आप घर में चाहें तो एक पकौड़े भी बना सकती हैं घर में, वो भी 9 की तादाद में ले सकती हैं। इसीलिए आपने पूछा था कुकिंग आप अच्छी करती हैं उनसे। इसीलिए मैंने पूछा था। और आप चाहें तो उसमें कोई बाजार से कोई चीज़ लेके दे सकती हैं, लेकिन तेल में तली हुई चीज़ 9 की तादाद में हर मंगल के दिन करना शुरू करें। और मुझे ठीक 3 हफ्ते बाद इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपके अब रिलेशनशिप में कितनी बेहतरी आई। चलिए जी, नूरुल हुदा को भी अपने सवाल का जवाब मिल गया और फायजा मलिक को भी। हमारे साथ कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं और फिर जानते हैं कि वो क्या सवाल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप का सवाल बताइएगा, इरफान साहब से क्या पूछना चाहते हैं आप? सर जी अभी मेरे बच्चे नहीं हुई, ये वजह। सॉरी, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आ रही है? आवाज़ क्लियर नहीं है आपकी। सही नहीं आ रही है सर जी? अब सही आ रही है। आप सवाल कीजिए। खालिद साहब पेशावर से हैं हमारे साथ। खालिद साहब जी। सर जी हमने शादी की है, 5 साल हो गया, तो बच्ची नहीं है, कोई वजह? ओके। आपके औलाद का मसला है ना। आप खालिद साहब मेरा नंबर ले लीजिए पैनल से और मुझे उस पे व्हाट्सएप पे मुझे अपना मैसेज दीजिएगा, फिर मैं उसी पे बताऊंगा। ऑन एयर मैं इसको मुनासिब नहीं समझता, तो आप उस पे मुझसे प्लीज कांटेक्ट कर लीजिएगा। अनदर कॉलर वी हैव। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा जी हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। हुमैरा आपको आवाज आ रही है? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी मुझे अपनी बेटी के मुतालिक पूछना था। नाम बताइए जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 10 अक्टूबर 2004। उनका नाम क्या है? जी बेटी का नाम? उनका नाम है बिस्मा हाशमी। बिस्मा हाशमी। ठीक है हुमैरा, आपको जवाब देते हैं। मेरा सवाल, आप सवाल बताइए। आप वो कह रही बेटी के बारे में पूछना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ। सवाल पूछ रही थी। जी सवाल। हेलो जी सवाल बताइए हुमैरा। जी मुझे बच्ची के फ्यूचर के बारे में पूछना था, और अभी आजकल इनके मिजाज में बहुत उतार चढ़ाव है। एक चीज बता दें, बस सिर्फ एक चीज बताइएगा। तो इनके बारे में थोड़ा सजेस्ट कर दें कि क्या करना चाहिए, थोड़ी रहनुमाई कर दें। एक चीज बता दीजिए हुमैरा, सिर्फ एक चीज बता दीजिए। आपकी जो साहबजादी हैं, इनकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। जी हुमैरा शायद कॉल पे अब नहीं है। इनका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल फ्यूचर का पूछना चाहती हैं। अब उनको बताएंगे बेटी के। जी बिस्मा इनकी बेटी का नाम है, बिस्मा हाशमी। ठीक है, अभी हमारे पास कॉलर हैं। अभी हम जवाब लेते हैं। ठीक है। तो बिस्मा के बारे में इन्होंने पूछा, अपनी बेटी के बारे में, और ये बता रहे हैं कि बहुत उतार चढ़ाव है। पहली चीज़ तो ये कि आपकी बेटी का नाम बहुत वीक रखा हुआ है आपने उसकी बर्थ के हिसाब से। वो बहुत एनर्जेटिक बच्ची है, और ये जो मैंने पूछा था वो उसका जवाब नहीं मिल सका, बट आई एम श्योर कि 95% की उनकी बच्ची की आंखें बहुत खूबसूरत होंगी। एक तो ये है कि अपनी बेटी की आंखों में काजल लगाने की आदत ज़रूर डालें, क्योंकि उसके साथ नज़र का बहुत ज़्यादा इशू है, बहुत ज़्यादा इशू है। तो उसको कहिए कि बहुत ही कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर जब भी बाहर निकलें ज़रूर काजल या सुरमा या जो भी आईलाइनर जो भी लगता है उसको ज़रूर लगा के निकलें, क्योंकि ये नज़र का इशू बहुत ज़्यादा है उनके साथ। और आप अपनी बेटी का नेम की कॉलिंग चेंज करें। नंबर 1 के अंदर उसकी कॉलिंग आप चेंज करें। अगर वो अभी आप नहीं कर सकते हैं तो संडे के दिन, इतवार के दिन आप इसका किसी भी रेड चीज़ का सदका दीजिए। रेड चीज़ क्या होती है हमारे पास,
जैसे बीट रूट है, चुकंदर जिसे हम कहते हैं, ये आप ले लीजिए, 1 किलो ले लीजिए, आधा किलो ले लीजिए, और ये किसी भी नीडी को आप डोनेट कर दें उसको। तो आप संडे के दिन इसका सदका करें, लेकिन इसकी नेम कॉलिंग चेंज करें, इसका नाम बहुत वीक है, इसी वजह से उसकी तबीयत में उतार चढ़ाव रहता है, और इस बच्ची को स्किन रिलेटेड इश्यूज हैं। आप कभी कॉल करना चाहें तो मुझे बता दीजिएगा इस बारे में, लेकिन आई एम श्योर के है ये चीज़, लेकिन ये सिर्फ नेम कॉलिंग चेंज करने से सही। इरफान साहब कॉलर है हमारे साथ, कॉल लेते हैं और जानते हैं कि वो क्या पूछना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आमिर साहब कराची से हैं हमारे साथ। जी आमिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे इरफान कामिल साहब से पूछना था। आमिर सलमान मेरा नाम है और 21 सितंबर 1980 मेरी तारीख पैदाइश है। ओके, 1980 जी, क्या पूछना चाहते हैं आमिर? मुझे अपने हवाले से पूछना था कि मेरे कुछ उलझनों का शिकार हूँ पिछले 1 साल से। ओके, एक चीज बता दीजिए तो आमिर ये साहब, क्या मामलात हैं, ये आपको कैसे दुरुस्त होंगे? सिर्फ एक मेरे 2 सवालों का जवाब दे दें। एक ये कि आपका मजहबी लगाव बहुत ज्यादा है, पहली चीज, आप मजहब की तरफ रुझान ज्यादा है आपका। बिल्कुल, अपने अकीदे पे बहुत मजबूत हूँ। ठीक है। दूसरी चीज, आपको परिंदों से और जानवरों से लगाव है। ऐसा तो हर इंसान को होगा। हर इंसान को नहीं होता, कुछ लोग होते हैं, नहीं वैसे हमारे कुछ लोग होते हैं जो इसको एज ए बिजनेस भी स्टार्ट करना चाह रहे होते हैं। नहीं, बिजनेस नहीं, मतलब मुझे मानूसियत है, जो भी परिंदे हो या जानवर हो, इस सही, से, लेकिन बिजनेस के बारे में नहीं। मैं सरकारी मुलाजिम हूँ। थर्ड चीज, आपको आपके स्टमक से रिलेटेड इश्यूज हैं, पेट के मसाइल? पहले माजी में रहे हैं, तकरीबन मिड में, जब मेरी उम्र 15 से 16 साल के दरमियान थी। अब मैं तकरीबन 40 ईयर्स मेरी एज है। ओके, ठीक है, अब मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ, आपको ऑन एयर अभी। जी इरफान साहब, इनके सवाल का जवाब जरूर देंगे, लेकिन यहाँ ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आप और भी कॉलर्स हमारे साथ होंगे, उनके भी सवालों के जवाब देगा। जी, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। आप हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान। मेरे साथ हैं इरफान कामिल साहब, और साथ साथ हम कॉलर्स जो हैं उनके सवालों के जवाब दे रहे हैं। और कॉल पे कॉल आ रही है, मुझे तो बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा। सारी अपनी जो बातें हैं मैंने इरफान साहब से ब्रेक में कर ली है। यहाँ लेंगे कॉल। जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम जी, खालिद साहब कराची से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। जी वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। जी खालिद साहब। जी, मुझे इरफान कामिल साहब से गुजारिश है कि मैं शिप का आदमी हूँ और काफी दुनिया घूमता रहा हूँ, काफी कुछ। ओके। अनफॉर्चुनेटली ये कि वो कुछ मुझे बिजनेस में लॉस हुआ, काफी ज्यादा कुछ प्रॉब्लम्स थे। तो मतलब ये कि आई वाज इन काइंड ऑफ, जैसे होता है ये क्राइसिस होते हैं, जो फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, यानी आप लोन्स में अगर डेब्ट्स में चले गए, से आई विल बी आउट ऑफ इट। मुझे सही, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भी बतानी होगी। जी 6/8/1954। 6/8/1964। 64 और 54 54 जी। ओके, तो अभी आप कोई लोन्स में हैं, डेब्ट्स हैं आपके ऊपर, जैसे कर्जे जो डेट तो नहीं है एज सच, मगर ये कि मैंने चूंकि आई बीन स्पेंडिंग वेरी एक लेविश लाइफ गुजारी है, बड़ी अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी। तो मगर ये कि अब मैं वो बहुत सारी चीजें चूंकि एकदम वो समझे खत्म हो गई हैं, तो मैं थोड़ा सा नेचुरली स्ट्रेस में हूँ, और मैं ये सोचता हूँ कि मेरी ये फाइनेंशियल जो क्राइसिस हैं कुछ खत्म होने के चांसेस हैं, ये कब तक होंगे, ये क्या कुछ आइडिया है आपको? एक चीज मुझे सिर्फ इंडिकेट कर दें, आप कार्डिक पेशेंट तो नहीं है? आई एम अ कार्डिक पेशेंट। यस, स्टेंट पड़ा हुआ है एक। यस, दिस इज द मेन इशू। अब मैं आपको इसका बता देता हूँ, खैर कोई इशू नहीं है ये, एक्चुअली बस मैंने कहा ना कि मैं इसलिए पूछ लेता हूँ कि मुझे पता है इसके बाद करना क्या है। वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, प्लीज उसको स्टिक ऑन कीजिएगा। आपकी ना इवन देन आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी, आप बहुत बेहतरी फील करेंगे। दूसरे, आपके ये जो प्रॉब्लम है जिससे आप गुजर रहे, बेसिकली यू आर अ सीवियर पेशेंट ऑफ एंजाइटी।
आप अपनी प्रॉब्लम नहीं किसी से शेयर करते। जी जी है, बिल्कुल है। आप तो यही आपका इशू है, लेकिन मैं इसकी आपको रेमेडी जरूर बताता हूँ, उसको फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात उसमें आपको शिफा अता करेगी। जी, थैंक्स फॉर कॉलिंग, थैंक यू खालिद साहब। जी और इरफान साहब से पहले हम आमिर साहब से शुरू करते हैं। उनकी 21 सितंबर 1980 डेट ऑफ बर्थ। मैं काफ़ी चीज़ों से डिस्टर्ब भी रहते हैं वो। उनका जो बर्थ है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट इसलिए है कि वो 2 साइंस के ऊपर बर्थ है उनकी, 21 सितंबर, तो वो बेसिकली विर्गो के अंदर भी फॉल करते हैं, लिब्रा के अंदर भी फॉल कर रहे हैं, तो इस वजह से उनकी, और दूसरी उनकी रिलीजन बाइंडिंग बहुत ज़्यादा हाई है। इस वजह से वो कोई सा भी काम करते हैं उसमें वो पहले ये देखते हैं कि अच्छा इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसको कर भी जाते हैं वो कई दफ़ा। फिर एक अल्लाह ने एक दिया हुआ कि उसके लिए उनको डिफ़िकल्टी होती, तो मैं आपको आमिर साहब को सजेस्ट करूँगा थर्सडे के दिन, जुमेरात के दिन, और इसको ज़रूर कंटिन्यू कीजिएगा, इसको छोड़िएगा नहीं आप। थर्सडे के दिन आप किसी भी पीली चीज़ का, येलो चीज़ का सदका कीजिए। कोई पीली दाल हो सकती है, कोई पीले मिठाई हो सकती है, कुछ भी जो आपकी इस्तात में हो, रेंज में हो, आप एवरी थर्सडे उसको करना शुरू करें, तो इंशाल्लाह ताला आपकी चीज़ें बेहतर होनी शुरू होंगी, और आप कम से कम एक ज़हनी जो इंतशार का शिकार है, या आपके लिए जो डिफ़िकल्टीज हो रही हैं, अगर जॉब में डिफ़िकल्टीज हो रही हैं, बिजनेस में हो रही हैं, वो क्लियर होनी शुरू होंगी। सही। तो आमिर साहब के लिए तो ये है। और दूसरा हमारा था खालिद साहब का, जिनका मैंने खास तौर पे पूछा था कि कार्डिक पेशेंट है, एंड वो जाहिर सी बात उनको स्टंट पास हुआ होगा। आपने ये करना है खालिद साहब कि आपने वेडनेसडे के दिन और एक फ्राइडे के दिन, ये 2 दिन मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, और आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना इस चीज़ को। वेडनेसडे के दिन आपने किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का, हरी सब्जी का आपने सदका करना है, किसी भी गरीब को देना है आपने, आप अपने हस्बे इस्तात ले लीजिए। और फ्राइडे के दिन आपने वाइट चीज़ का सदका करना है, और वो भी किसी गरीब को देना। वाइट चीज़ में आटा हो सकता है, चीनी हो सकती, कुछ भी है। ये 2 दिन आपने फॉलो करने, प्लस आपने किसी डार्क शेड्स का इस्तेमाल नहीं करना, ब्लैक कलर, मैरून कलर, ग्रे कलर। आपने अपने जो आपकी स्पेशली जो अपर बॉडी है, आप लोअर बॉडी के ऊपर आप ब्लैक ट्राउजर पहन लें, आप कुछ भी, लेकिन जो अपर बॉडी है इसको लाइट कलर में, ऑफ वाइट, वाइट, ग्रीन का शेड, पिस्ता ग्रीन शेड, लाइट कलर आप यूज़ करें। आप देखिएगा आपकी चीज़ों में कितनी बेहतरी आना शुरू होगी। लेकिन आपने सदकात नहीं छोड़ने बिल्कुल भी, ये आपकी हेल्थ को बेटर करेंगे, और आपकी जो चीज़ें जिसमें अभी आपने बताया कि आप प्रॉब्लम हुई आपने, ये सब चीज़ें आपकी रिवाइव होनी शुरू होंगी। लेकिन कहते हैं कि बनती जरा मुश्किलों में है, बिगड़ती फौरन है चीजें, लेकिन बन जाएंगी इंशाल्लाह ताला, और आहिस्ता आहिस्ता आप इसमें रिलीफ फील करेंगे। सही। अच्छा इरफान साहब, माशाल्लाह से इतनी कॉल्स आई और सबके ही हमने पूरी कोशिश की कि जवाबात जो हैं वो आपसे लें। आपसे सिर्फ एक छोटी सी बात पूछूंगी जाने से पहले, क्या चेहरा देख के ही बताया जा सकता है कि आपका हफ्ता कैसा गुजरेगा, या आज का दिन कैसा गुजरेगा? अक्सर हम सुनते हैं ना, मूड खराब होता है, आज तुम्हारा दिन अच्छा नहीं गुजरेगा, ऐसा होता है ना? होता है, ये होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। लेकिन आप अपने दिन की इब्तदा, मैं सिर्फ 2 चीजें लोगों को कहता हूँ कि एक तो अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करें दिन को, और नजर, ये सबसे, ये रसूल अल्लाह ने भी फरमाया कि नजर जो है ऊंट को हांडी में ले जाती है, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। एक आप जो इबादत करते हैं सुबह, वो जरूर कीजिए, और दूसरा नजर की दुआ जरूर पढ़िए सुबह। सही। नजर की दुआ बहुत आसान है, पता है कि वो पढ़ सकते हैं, या एक दुआ है, वमा उगनी अनकुम मिनल्लाहि मिन शैइन इन्नल हुक्मा इल्ला लिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व अलैहि फलयतवक्किल मुतवक्किलून। ये एक नजर की दुआ है, और ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी को बताई थी। तो इसको आप सुबह में पढ़ें, 3 दफा दम करें अपने हाथ पे, पूरे जिस्म पे फेर लें। रात को भी ये करिए, आप देखिएगा आपका मूड, सुबह भी अच्छी होगी और आपका दिन भी अच्छा गुजरेगा, और हमारी भी यही कोशिश है। बहुत शुक्रिया इरफान कामिल साहब, आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ लाए, और हमारे नाजरीन से मैं कहूंगी कि हमारी पूरी कोशिश है कि जब हम इरफान कामिल साहब को बुलाते हैं आज के दिन, और आपके पूरे जो वीक है उसके हवाले से बात करते हैं, और साथ साथ आपकी लाइफ के ऊपर बात होती है, तो यकीनन आपका मूड अच्छा हो जाता है। कोशिश ये कीजिए कि रोजाना जब भी सुबह उठें तो मूड जो है उसे अच्छा रखें, तो आपका सारा दिन अच्छा गुजरेगा। इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।